वर्कशॉप बहुत अच्छा रहा। और थैंक यू सो मच प्रिंस सर जिन्होंने हमें ये मौका दिया। वर्कशॉप में हमने बहुत कुछ सीखा। महेश भट्ट के पास मैं काम मांगने गया था, तो शूटिंग बनते बनते 1 साल हो गया उसको। तो ये सारे एक्सपीरियंस। सर, महेश भट्ट और अजय देवगन के साथ आपने बहुत सारी फिल्में की है जी। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है उनके साथ? महेश भट्ट के पास मैं काम मांगने गया था, और जैसे होता है, अभी तो कुछ नहीं बताएंगे तुमको। सारांश पिक्चर डायरेक्ट कर रहे थे, अनुपम खेर की पहली पिक्चर राजश्री के लिए। तो मेरे दोस्त रमन कुमार, मैंने कहा यार महेश भट्ट को मिलना है, मैं मिला देता हूँ। मुझे राजश्री के दफ्तर ले गए, वो एडिटिंग कर रहे थे। हाँ आओ आओ, बैठो बैठो बैठो। उसको मिले, मैं बताता हूँ तुमको, 2 4 6 महीने। फिर उनके महेश भट्ट के फादर को एक दिन मैं मिल गया, उनको डैडी बोलते थे, वो भी डायरेक्टर थे अपने ज़माने। मैंने कहा डैडी महेश को मिलना। हाँ तू आजा, कल उसकी रिकॉर्डिंग है, वहाँ चलते हैं। उसकी रिकॉर्डिंग पे गए, तो महेश बेटा इसको काम दे पिक्चर में, अच्छा बच्चा इसको काम दे। हाँ डैडी मैं देता हूँ काम। फिर 2 4 6 महीने करते करते 2 3 साल निकल गया, ऐसे ही कुछ नहीं हुआ। फिर एक दिन रॉबिन भट्ट मेरे को बोला, रॉबिन भट्ट मेरा दोस्त था, असिस्टेंट डायरेक्टर होता था उन दिनों नरेंद्र बेदी के पास, राइटर डायरेक्टर के पास। तो बोले यहाँ महेश भट्ट शूटिंग कर रहा, चल तुझे मिलवाने दे दो। मैं कहा मुझे नहीं मिलना, वो पहचानता नहीं है, मैं बहुत बार मिला हूँ। तो तू चल तो सही। तो पालील में शूटिंग चल रही थी, एक फिल्म का नाम था जामिन। हेमा मालिनी, राज बब्बर, कबीर बेदी, ये सब ऐसा थे, बैठे थे। तो स्कूटर पे गए, हम उतरा, मैं डरा उठा, सामने हेमा जी बैठी हुई और कबीर बेदी और राज बब्बर ये। तो भाई था, उसने कहा महेश अवतार को लाया मिलाने के लिए। तो बोलता मुझे नहीं मिलना, वो पहचानता नहीं है। अरे यार, अरे मैं बोला मार दिया सब। तो सबने ऐसे देखा मेरी तरफ। तो वो महेश भट्ट थोड़ा अलग दुनिया था। अरे आओ आपकी यादा हमको पसंद आई, आओ वही आओ। अरे कुर्सी लाओ यार। उसने हाथ रखा, मैं तुमको काम दूंगा जो आपकी यादा हमें पसंद आई। मैं एक पिक्चर बना रहा हूँ, ठिकाना। अनिल कपूर थे उसमें, अमृता सिंह थी, स्मिता पाटिल, अनुपम खेर, सुरेश ओबराय, ये तमाम लोग थे, आपको शायद नहीं पता होगी। तो उसमें आपको हम काम देते हैं। मैंने कहा ठीक है। वो पिक्चर शुरू होगी, उनके 2 प्रोड्यूसर थे फॉरेन से आए हुए, सरदार और ओरास करके। तो उसकी शूटिंग उन दिनों ऐसी शूटिंग होती थी, 4 दिन हो गई, 6 दिन हो गई, एक साथ नहीं होती थी। तो शूटिंग बनते बनते 1 साल हो गया उसको। मेरा एक दिन भी काम नहीं हुआ। मैं बोला भट्ट साहब मेरी शूटिंग कब है? अरे करेंगे यार करेंगे, तुम हो ना पिक्चर में, देंगे करेंगे। कुछ और शूटिंग हुई, 1 साल और निकल गया, 2 साल हो गए, 2 साल से पिक्चर बन रही है। तब ऐसे पिक्चर बनती थी। और साहब मेरी शूटिंग, अरे जान लोगे क्या, करेंगे ना यार तुम्हारी शूटिंग। फिर कुछ शूटिंग हुई, पिक्चर बड़ी, 3 साल हो गए। हाँ 3 साल हो गए। और मैं सुबह, मेरा काम है उनके पास जाना, शाम तक साथ में। कोई काम नहीं किया? नहीं कोई, कुछ मतलब कहीं एक आध सीन, कहीं खड़ा है कहीं बैठा है, कुछ करते करते बोला ठीक है। वो पिक्चर, वो अमेरिका चले जाते थे, आते थे प्रोड्यूसर उनका। फिर कुछ और हुई पिक्चर, आधी से ज़्यादा बन गई, 4 साल हो गए। मेरा एक दिन भी शूटिंग नहीं। अरे मेरा पिक्चर बन रही है, वो बोले मैं एक छोटी पिक्चर बना रहा हूँ टीवी के लिए। पिक्चर का नाम है जन्म। हाँ, और ये रिलायंस प्रोड्यूस कर रहा है। तब किसी को मालूम है, रिलायंस ने टीवी फिल्म बनाई थी और उसका बजट था 7 लाख रुपए। तो बोले इसमें अपना 7 लाख बजट है, 50,000 अनुपम खेर ले रहा है, 50,000 कुमार गौरव ले रहा है, और 50,000 हीरोइन है शहनाज पटेल, उसको दे रहा हूँ मैं। और मुझे 25,000 मिलेगा डायरेक्शन का और राइटिंग का, ज़्यादा से ज़्यादा अगर मिला तो। इसमें 2 सीन है, एक सीन है जो सोसाइटी है उसका चेयरमैन है, और एक है जो राइटर है, वो हीरो को कहानी सुनाने आता है। तुम एक सीन मिलेगा, दोनों में से कौन सा करना है बताओ। तो मैं बोला भट्ट साहब जो आप बोलें वो कर लें। बोले सोसाइटी वाला अच्छा है, क्योंकि उसने, हीरो ने अपनी सोसाइटी के पैसे नहीं भरे तो उसकी बेइज्जती करते हैं हम लोग, तुम ये कर लो, और चेयरमैन तुम्हारे साथ कुमार गौरव का सीन है। मैंने कहा ठीक है। तो फिल्म सिटी में शूटिंग थी यहाँ गोरेगांव, मैं रहता चेंबूर में। तो मैं 4 बस चेंज करके कोई 2-2.5 घंटे में पहुँचा, 10 रुपये लगे मेरे। और वहाँ गया, उसने मुझे बहुत कंफर्टेबल कर रखा था।
तब तक वो 4 साल से वो चल रहा था, तो मैं कंफर्टेबल हो गया था बैठ के। तो मुझे बोला, सीन किया, कितने पैसे हुए तेरे आने के? तो मैं तो 10 रुपये में आया था चार। मैं बोला 40 रुपये ऑटो से आया। इसको 80 रुपये दे दो, 80 रुपीज़ दे दो। इतने पैसे दे सकता हूँ और नहीं दे सकता हूँ, पिक्चर में बजट नहीं है, 7 लाख की पिक्चर है। तो मुझे 80 रुपये दिए। मैं फिर 4 बस चेंज करके 10 रुपये में गया, 10 आने के 10 60 रुपये जेब में, और रोल किया कुमार गौरव के साथ। ये शुरुआत थी पहली। उसके बाद अगली पिक्चर में उन्होंने 500 रुपये दिया, फिर 750 दिया, फिर 1000, 2000, 3000। उनको अब तक याद है, वो बोलते, वो जो तुमने उस दिन बीज बोया था वो बहुत बड़ा पेड़ बन गया है, उसके फल खा रहे थे। और वो पिक्चर, उसकी शूटिंग हुई मेरी 4.5 साल के बाद। हाँ, उसमें मुझे रोल छोटा था लेकिन मेन विलन था मैं। MP राणे बना था उसमें, मिनिस्टर। लेकिन वो पिक्चर नहीं चली थी। और पिक्चर जब रिलीज़ हुई, यहाँ महाराष्ट्र के सबसे बड़ा थिएटर था मिनर्वा, उसकी 1501 सीट थी। उसमें रिलीज़ हुई तो हम फिल्म वाले सेलिब्रेट करने को तैयार ही रहते हैं। तो फ्राइडे को हाउसफुल हो गया उन दिनों, सैटरडे भी हाउसफुल हो गया, संडे को आओ पार्टी करते हैं, दारू पियो, पिक्चर हिट हो गई, अरे स्टार हो गया तो यार, ये शोर शराबा ये हो गया। मंडे को थिएटर पे आदमी नहीं। मंडे को ऐसे बैठे। अरे दिल छोटा मत कर यार, तेरा थोड़ी कसूर है, मैंने पिक्चर बुरी बनाई है इसलिए नहीं चली, ये उस आदमी ने कहा, मेरी गलती है। तो ये सारे एक्सपीरियंस, ये हार्ट अटैक जो है फिल्म इंडस्ट्री देती रहती है। एक एक्टर को क्या क्या चीजें मायने रखती है? सबसे पहले होता है डिक्शन, बॉडी पोस्चर्स, एक्शन, रिएक्शन, ऑब्जर्वेशन। कैमरा टीम में हमको अपने को एक्टर को देख के बात करना रहता है, दूसरे से डिफरेंट दिखना, हमें रिहर्सल करनी है उन, हमें अपना जो माइंड सेट है बिल्कुल पॉजिटिव रखना है। तो ऑब्जर्वेशन इज वेरी नेसेसरी फॉर द ऑल एक्टर्स। रोज बुक रीडिंग करनी चाहिए। तो आपको एक डिसेंट तरीके से रहना है। थैंक यू जेटीवी टीम, थैंक यू। Thank you, Prince sir. Thank you, Join to Bollywood Academy. Thank you so much.